केस लढ़ा साहस करूना वकिल घुंचिला चिन्मय कृष्ण दास आवेदन शुणाणी बांग्लादेश रे साधु चिन्मय कृष्ण दास केस लढ़ाई कौन वकिल साहस करूना बांग्लादेशी मुस्लिम धमक जो चट्टग्राम कौन वकिल ब्रह्मचारी चिन्मय कृष्ण दास पक्षर जमीन शुणाणी आसी नथिले अन्यपटे साधु पूर्व वकिल उपर आक्रमण पर हॉस्पिटल आईसीयू रे से जीवन सह एवं संघर्ष करुछंती। इस्कॉन इंडिया तरफ कहुई साधु चिन्मय कृष्ण प्रतिनिधित्व करता वकिल रामेन रॉय उपरे आक्रमण करते बांग्लादेशी मुस्लिम केवल सेतिक नुहे तांको घरे पशि भंगारुजा करते आक्रमण पर वकिल रामेन अवस्था गुरुतर रही से आईसीयू रे भर्ती होइछंती। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश रे संख्यालघु हिंदू स्वर को चपेवाकू यह उद्यम बोली इस्कॉन इंडिया पक्षर कहुई। तेबे साधु चिन्मय वकिल उपर आक्रमण होगा पर आईनगत लड़ई रे तांको सहयोग करने को कौन वकिल आग को आसवाक साहस करना तेणु साधु जमीन आवेदन शुणाणी जनवरी 2 तारीख को घुंचा जाइए। परिणाम स्वरूप एवं साधु को गोटे मास जेल रे रहिबाकू पड़िबो। ए प्रकार स्थिति कहीं डॉक्टर निरंजन दास अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी रही आम सहित आईनजीवी विभूतिभूषण चौधरी जोड़ी होती विभूति स्वागत करेंगे आलोचना को। प्रथमे डॉक्टर दास निहार दास आप जानवा चाहिए ए प्रकार स्थिति कहीं बांग्लादेश रे ई अराजक स्थिति जहाँ आम शेख हसीना जावापर जो भली देखी अंततः आशा करुले जे बोधवे माने तांको देश को ठीक करने पर्यंत कथाटी रहिबो किंतु एठी संख्यालघु उपर जो आक्रमण याकू कहीं ए प्रकार मोड़ दि जाउछि वर्तमान सरकार कामचला सरकार कौन पारुना ताकू नियंत्रण करने देखो सब कथा होची वर्तमान बांग्लादेश जो इंटरमी गवर्नमेंट अच्छी से मत लगुच मौलवादी जो इन्फ्लुएंस को संपूर्ण भाव कबलित हो जाए देखो प्रति छोट छोट घटना देखंतु एवं जो झलक रही आप देखंतु बांग्लादेश गोटे प्रकार शेख मुजिबुर रहमान जितेबाला बांग्लादेश सृष्टि करथिले भारत मुक्ति बाहिनी सहायता से उद्देश्य बांग्लादेश को निश्चित भाव में गोटे जो सर्वधर्म को सम्मान दि जाए से गोटे सरकार करा किंतु जो जमाते इस्लाम जी की बांग्लादेश सृष्टि बांग्लादेश फॉर्मेशन क्रिएशन विरोध में थिला पाकिस्तान सहित थिला से माने बीएनपी सहित जितेबाला सरकार आसी बेगम खालिदा जिया तांको सहित से साथी थिले किंतु जो शेख हसीना जितेबाला सरकार थिले सेतेबाला से निश्चित भाव में विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर चली जोटा कि स्थिति नियंत्रण थिला वर्तमान किंतु पूरा स्थिति बदली जाइए बरम बिगिड़ी जाइए कहले भूल हेब ना। विभूति बाबू माने गोटे देश जोठी माने गणतांत्रिक पद्धति निर्वाचन हुए एवं निर्वाचित सरकार शासन चलाती सेठी पूर्वर जहाँ डॉक्टर दास आलोचना करते स्थिति जहाँ थी एवं बदली जाइए बिगिड़ी जाइए जो संख्यालघु उपर आक्रमण एवं जो साधु सन्थ और चिन्मय दास जितेबाला जमीन आवेदन अंततः वकिल मिलूना कहीं साहस करूना ता अर्थ कौन कहुए से गणतंत्र अच्छी विभूति बाबू सरकार जी के कामचला प्रधानमंत्री भाव में आसी से जमात इस्लाम को प्रायोरिटी देइछंती तार परवर्ती पर्याय देखंतु संख्यालघु हिंदू मान को आक्रमण कर लहुलुहान करा आपण देखंतु ये गोटा भित्रिया पॉलिसी आईएसआई रो 1971 आरंभ करथा पॉलिसी आज मध्य से चालू रही है केवल बेगम जिया जी की भारत को हिंदू मान को सुरक्षा देवाई काम करुले विताड़ित करा शेख हसीना विताड़ित करा एवं खलिदा जिया जे कि मौलवादी सहित संपर्क से जमात सहित सी जेल तुरंत मुक्ति कराइला तार परवर्ती पर्याय घटना घटी ना जन आईनजीवी हिसाब से आप कि देखुं जनक लड़वा लगी कहीं आईनजीवी सामना को आसुना गोटे देश देखु जड़े आईनजीवी जी की राय जहाँ ना नौले सी आसी लड़िया लहु लुहाण कर दिगला राडिकालिस्ट मान द्वारा लहु लुहाण हेले तो कथा आउ गणतंत्र जेहेतु भुसुड़ी पड़ी वकिल को सुरक्षा नहीं एवं को वकिल बाहर को आसी लड़िया साहस कर पारना ए क्षेत्र में पर्याप्त सहयोग जोगे देवा कथा इंटरनेशनल जो अच्छे लॉ सेंटर अच्छी माने दीदी मध्य गतकाली जाति संघर शांति दूत को सेठी नियोजित करने परामर्श देते प्रधानमंत्री को अपील करते बस बस देखो भारत सरकार बारंबार कही आसुचंती
ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରର ମନୋଭାବ ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆର୍ମି ପାର୍ସିଆଲ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଓକିଲମାନେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇକି ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି। କଥା ଆସୁଛି ସେଠି ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି, ସରକାର ନାହିଁ, ୟୁନିଟ୍ ସରକାର ତୁଷ୍ଟିକରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଘରକୁ ଜାଳିଦବା, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ଡକ୍ଟର ଦାସ? ନା ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ବଦଳିବନି ବାଂଲାଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବାଂଲାଦେଶ এইভଳି ରହିବ? পর্যন্ত নির্বাচন ঘোষণা ন করা যাইছি এবং গোটে নিরপেক্ষ ভাবে যদি নির্বাচন যে পর্যন্ত কন্ডক্ট ন হয়েছি সে পর্যন্ত পরিস্থিতি এভাবে রহব বলে লাগুଛି। কথা হচ্ছে যদি বি বিএনপি ଯାହା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିସମେଣ୍ଟଲ କରାଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ ଦ୍ୱାରା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ବି ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସରକାର ହବ ସେଥିରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଜମାତେ ଇସଲାମର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ସରକାର ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କିଛି ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଚାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଚେତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ କରିପାରେ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନିହାରଜନ ଦାସ ଏବଂ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।